हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एमबीए लेक्चर सीरीज़। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। मैनेजमेंट की सिंपल डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग organizational resources to achieve organizational goals effectively and efficiently। अब इस डिफिनेशन को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, लेकिन गोल्स अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ रिसोर्सेस होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, मनी, मशीन्स, मटेरियल, टेक्नोलॉजी और टाइम। मैनेजर का काम होता है इन रिसोर्सेस को प्रॉपरली मैनेज करना और इंश्योर करना कि इनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो। यहाँ दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है राइट गोल को अचीव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए फ्रेंड्स, अगर कंपनी का टारगेट है 1000 प्रोडक्ट्स बनाना और कंपनी 1000 प्रोडक्ट्स बना लेती है तो कंपनी इफ़ेक्टिव है। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब है कि ये टारगेट मिनिमम वेस्टेज और अवेलेबल रिसोर्सेस के बेस्ट यूटिलाइजेशन के साथ अचीव किया जाए। इसलिए एक गुड मैनेजर का सिर्फ टारगेट अचीव करना ही नहीं होता, उसका एम होता है टारगेट को इफ़ेक्टिवली अचीव करना और रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फ्रेंड्स, अब जब हमें मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लाइड पर हम मैनेजमेंट की 8 मेजर इम्पॉर्टेंस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्स इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट अर्न करना, प्रोडक्शन बढ़ाना या कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव करना। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन गोल्स को सिस्टमेटिकली अचीव करने में हेल्प करता है। सेकंड है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। अगर कंपनी के पास मनी, मैन पावर या मटेरियल का अननेसेसरी वेस्टेज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि अवेलेबल रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। थर्ड है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना। गुड मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन, रिसोर्सेस और वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है। इससे एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और ऑपरेशंस। अगर ये डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट इन सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। फिफ्थ है बेटर डिसीज़न मेकिंग। मैनेजर्स को डेली बेसिस पर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे
रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करने हैं, एम्प्लॉइज़ को कैसे एलोकेट करना है और प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन एनालाइज करके बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, सिक्स्थ है एडेप्टेशन टू चेंज। आज बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं और कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है। सेवंथ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गुड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर करता है। एट्थ है प्रॉफिटेबिलिटी। जब ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करती है और वेस्टेज रिड्यूस करती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होने में हेल्प मिल सकती है। फ्रेंड्स, अब इन कंसेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उस कंपनी का टारगेट है 10,000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करने का। अब देखिए मैनेजमेंट कैसे काम करेगा। सबसे पहले मैनेजर प्लानिंग करेगा। मैनेजर डिसाइड करेगा कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने एम्प्लॉइज़ चाहिए और कितना टाइम लगेगा। सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। अब रिसोर्सेस अरेंज किया जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी और मशीन्स और मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थर्ड है फ्रेंड्स स्टाफिंग। कंपनी को राइट एम्प्लॉइज़ को राइट पोजीशंस पर सेलेक्ट और प्लेस करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्किल्ड मशीन ऑपरेटर को मशीन ऑपरेशन का काम दिया जाएगा। फोर्थ है डायरेक्टिंग। मैनेजर एम्प्लॉइज़ को इंस्ट्रक्शंस देगा, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, कम्युनिकेट करेगा और उन्हें मोटिवेट करेगा। और फिफ्थ है कंट्रोलिंग। मैनेजर चेक करेगा कि प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं और कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मैनेजर करेक्टिव एक्शन लेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इन सब का फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव करना और रिसोर्सेस का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना। सो अगर हम मैनेजमेंट को एक लाइन में डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू पीपल एंड रिसोर्सेज। आई होप अब आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट को डिटेल में समझेंगे, जहां हम F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो और मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड I will see you in next lecture.